अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम मुझे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रही हो ना। तुम्हें लगता है तुम्हारी बातों में उलझ जाऊंगा मैं? तुम चाहे कुछ भी बोल दो, तुम मुझे भड़का नहीं सकती हो, मेरे इरादों से भटका नहीं सकती हो मुझे। जिस इरादों को पूरा करने के लिए उसे पूरा करके रहूंगा मैं। मुझे तुमसे बच्चा चाहिए, वो मैं लेके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब चुपचाप चलो, शादी करो, नहीं तो यही कहीं ये दोनों मारे जाएंगे। तैयार हो नहीं। चलो नहीं, वरमाला लेकर आओ, वरमाला लेकर आओ। इधर दो। क्या सुंदर लग रही हैं आप। चेहरा कहाँ है मेरा? चेहरा लेकर आओ। पहनाओ। भाभी, भाभी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, ऋषि भाई आएंगे, वो आपके लिए आएंगे, कुछ नहीं होगा ना आपको ना हमें, कुछ नहीं होगा। भाभी आपको डरना नहीं, आपको नहीं करनी शादी। हाँ दी प्लीज प्लीज आगे मत जा, शादी मत कर इससे प्लीज। प्लीज भाभी प्लीज हमारी बात मानिए, शादी मत करिए भाभी। बस थोड़ा सा वेट करना है। ऋषि भाई आ जाएंगे भाभी, बस थोड़ा सा वेट और करना है। वही दी, इस लफंगी के साथ शादी मत कर प्लीज। चुप हो जाओ, नहीं तो यही कहीं दोनों का गला कट जाएगा। हाँ तो मार दो हमें, मार दो, लेकिन दी नहीं मरेगी तुझसे शादी करके। दी तू हमारी जिंदगी बचाने के लिए खुद की जिंदगी बर्बाद मत कर। दी मत शादी कर इससे, प्लीज मत कर। प्लीज भाभी प्लीज मत कीजिए भाभी, प्लीज थोड़ा सा वेट करना है भाभी, बस थोड़ा सा। ऋषि भाई आएंगे, हमारे लिए आएंगे, ऋषि भाई आपके लिए आएंगे भाभी। और तुझ जैसा इंसान आके उनको अलग नहीं कर सकता। विक्रांत, तेरे पास अभी भी मौका है, जाने दे भाभी को, तेरी जान बख्श दी जाएगी, बच जाएगा तू। छोड़ दो ना। जिंदा तो तू नहीं बचेगा, तो चुप नहीं हुआ तो चुप हो जा। चलो नहीं, इसे जल्दी तैयार करो, लेकर आओ यहाँ पर। ये लक्ष्मी का चमचा और मेरा दुश्मन आयुष। बात तो सही कह रहे हैं, अभी तक लक्ष्मी की शादी हुई नहीं है और ना ही ऋषि की, लेकिन आज तक जो नहीं हुआ वो आज होगा और अभी होगा, सच में होगा। आज लक्ष्मी की शादी तो होके रहेगी और फिर ऋषि की शादी होगी, वो भी मुझसे। मैं आ रहा हूँ लक्ष्मी, मत बताना, कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आ रहा हूँ लक्ष्मी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओम सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। गॉड, शालू आयुष को कैसे, बट लक्ष्मी कहाँ है? ये कौन है? और शादी छोड़ने, क्या शादी के लिए लक्ष्मी को किडनैप किया था? बट नो, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। कौन है ये इडियट? व्हाट? विक्रांत? ये मतलब विक्रांत ने किडनैप किया लक्ष्मी को शादी के लिए?
अरे क्या हुआ? नहीं लगा ऋषि का फोन? नहीं नहीं, फोन लगा माँ, लेकिन ऋषि ने कॉल कट कर दिया। मैं जल्दी से डैड को मैसेज कर देता हूँ। ऋषि का मैसेज है माँ। जीजू का मैसेज? मैं ठीक हूँ डैड, लक्ष्मी के पास हूँ। लक्ष्मी को विक्रांत ने किडनैप किया और उसके साथ शादी कर रहा है वो कमीना। और शालू आयुष भी यहीं पर है। विक्रांत शैतान अभी तक लक्ष्मी का पीछा नहीं छोड़ रहा है ये। बाबूजी, और वो दी से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हाँ। पुलिस इसे क्यों नहीं पकड़ लेती? ये तो गलत है ना। चिंता मत कर बेटा, इस बार तो वो जेल जाएगा, जरूर जाएगा। लेकिन ऋषि है कहाँ? अरे पता ही भेज दिया होता तो हम कम से कम पुलिस वहाँ भेज देते, फिर हम खुद पहुँच जाते। उन्हें हमारी भी तो मदद की जरूरत होगी। हाँ बिल्कुल माँ। बाबूजी, और जीजू अकेले कितनों से मुकाबला करेंगे, है ना? पता नहीं वहाँ कितने लोग होंगे, कितने गुंडे होंगे। तुम सही कह रहे हो बेटा, लेकिन मैंने कहा ना, हम कहाँ जाएं? ऋषि ने लोकेशन तो नहीं भेजा ना उसका। माँ ऋषि ने लोकेशन भेजा है, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। हमें भी वहीं चलना चाहिए। हम नहीं माँ, मैं जाऊंगा, प्लीज आप बताइए वहाँ माहौल कैसा होगा, हमें पता नहीं है माँ, डेंजरस हो सकता है। नहीं वीर, मुझे जाना है। उस कमीने विक्रांत का हिसाब तो मैं करूंगी। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आइंदा कभी अपनी जुबान से लक्ष्मी का नाम नहीं लेगा। मुझे जाना है। अब तो मेरे हाथों में भी ना बेचैनी हो रही है, और ये तभी मिटेगी जब विक्रांत का हिसाब कर लूंगी। चल। अब दादी प्लीज, बाबूजी मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ। बेटा तुम कहाँ? प्लीज प्लीज, मैं आपकी मदद कर दूंगी ना, मुझे चलने दीजिए ना प्लीज दादी। अरे लेकिन वहाँ अरे वीर, बहस में टाइम बर्बाद मत कर, चलने देना इसे भी। वैसे भी इसकी सांसें वहीं अटकी रहेंगी। चलो चलो, आ जाओ, चलो चलो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम क्यों हो अक्षय के साथ? तुम्हें पता है ना कि वो अच्छा इंसान नहीं है। अच्छा इंसान तो बहुत दूर की बात है, वो बहुत साइड हटो रणबीर। साइड क्यों हटाती रहती हो तुम मुझे? फिर चाहे वो जिंदगी हो, ये घर हो, रास्ता हो, तुम साथ में क्यों नहीं चल सकती मेरे? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तुम क्यों नहीं देख पा रही हो? तुम्हारा हाथ नहीं थाम रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा हाथ थाम लेता ना तो तुम कभी हाथ छोड़ा पाओगी, और ना मैं कभी तुम्हारा हाथ छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अक्षय के साथ जो शादी की थी वो सच्ची नहीं है। मैं तो अभी भी तुझसे शादीशुदा हूँ। तुम्हें जो भी बात करनी है, जो भी बोलना है, जल्दी बोलो, मेरे पास और भी काम है। डरो मत, सबसे जरूरी काम तुम अभी कर रही हो, मुझसे बात करके। तुम्हें क्या बोलना है, साफ साफ बोलोगे? क्यों हो अक्षय के साथ? मतलब नहीं पूछ रहा हूं मैं वजह जानना चाहता हूँ। तुम अब भी अक्षय के साथ क्यों हो? शादी की है मैंने उससे, इसीलिए उसके साथ हुआ। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। अक्षय के साथ जो शादी की थी वो सच्ची नहीं है। सही है, मैं तुमसे जवाब मांग रहा हूँ और तुम किसी और बात को छुपा रही हो। कुछ छुपा रही हो मुझसे? क्या छुपा रही हो, बोलो। रणबीर, जो जैसा होता है ना उससे दुनिया वैसे ही दिखती है। तुम शायद छुपाते होंगे लोगों से चीजें, इसलिए तुम्हें लगता है कि लोग भी। सीधे सवाल का सीधा जवाब मांगा है तुमसे यार। यार मैं नहीं बुलाऊंगा यार, तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, लेकिन तुम प्लीज मुझे बताओगी क्या छुपा रही हो मुझसे? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ तुमसे। कुछ नहीं छुपा रही हो या बहुत कुछ छुपा रही हो? बोलो, जवाब दो। तुम्हें देने के लिए ना मेरे पास कोई जवाब नहीं, मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती। और मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। मुझे कुछ जानना भी नहीं तुमसे रणबीर। प्राची, आई लव यू। मैं किस मंजिल
पाऊं ना मैं तुझको ना तू मुझको, जो ना मंजूर है मुझको वही मंजूर है तुझको, समझ पाऊं ना मैं तुझको ना तू मुझको। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। यही तो प्रॉब्लम है कि आप लोगों को लग रहा है कि आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में आप लोगों को दिख नहीं रहा जो है। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं आप लोगों को सच बता रहा हूं लेकिन आप लोग मान नहीं रहे। बट यू नो व्हाट मॉम, थोड़ा सा टाइम दीजिए, सच तो सामने आ ही जाएगा और आप यकीन करेंगी मेरा उस दिन। किस मिट्टी का बना है आपका बेटा? यहाँ पे सब उसको समझा रहे हैं, उसके पिताजी समझा रहे हैं, उसकी माताजी समझा रही है, सब उसको बोल रहे हैं कि वो गलत कर रहा है, तो वो समझ क्यों नहीं पा रहा है? और मैं किस मिट्टी का बना हूं? इतना सब कुछ होने के बावजूद यहाँ बैठ के खाना खा रहा हूँ। वीर तू शांत रह। रणवीर बेटा, आई एम सो सॉरी। अरे आंटी, कोई हद होती है, कोई तो लिमिट होती है। आपका बेटा हर लिमिट क्रॉस करे जा रहा है। मैं ये सब नहीं सह सकता। इतना कब सुबह सुबह आ गई नाश्ते के टाइम पे। अनाज का अनादर नहीं करते। अक्षय भाई आओ हम अंदर चलेंगे, अंदर जाके नाश्ता करेंगे। कोई नाश्ता वास्ता नहीं करना है। एक मिनट, इसे रोको मत। जितनी बदतमीजी करनी है ना कर लो। तेरे अंदर जितनी जहर है ना उसे उगल। थैंक यू सो मच मॉम, थैंक यू सो मच। इन सब में से सबसे ज्यादा समझदार आप ही। एटलीस्ट आप मेरी बात समझी तो सही। लेकिन यू नो व्हाट, अब मैं नहीं बोलूंगा, अब बोलेंगी बुआ जी। चलिए बुआ जी। क्या कर रहे हो आप? लेके जा रहा था। बोलिए, बताइए सबको। आप तो सब कुछ जानती हैं। हम सब आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। बताइए रणबीर के बारे में आप क्या सोचती हैं, बताइए सबको। बताइए रणबीर क्या फील करता है प्राची के लिए। कैसा है रणबीर, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, आप बताइए ना। सब लोग साथ में हैं। चलिए बुआ जी बताइए। आज डिजाइनर आने वाला है हल्दी और मेहंदी के कपड़े लेकर। ये क्या बोली जा रही हैं आप? मैंने आपसे कुछ और पूछा है। मैंने पूछा है कि रणबीर प्राची के बारे में क्या फील करता है। ये कौन सी फिजूल की बातें लेके बैठ गई हैं आप? आपको ये बोलना है, सच बोलना है आपको ना बुआ जी। भाड़ में गया तेरा सच अक्षय। शोकी ने बोला ना, यहाँ हर कोई सब कुछ समझता है, बेवकूफ नहीं है यहाँ। तो तू क्यों बीच रोला डाल रहा है? हाँ, चुपचाप करके अपनी जगह बैठ जा एक तरफ। कोई चुपचाप नहीं बैठूंगा मैं। मेरा जो मन में आएगा मैं बोलूंगा, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। और तुम दोनों कान खोल के मेरी बात सुन लो। रणबीर, मीका, तुम दोनों की कोई शादी वादी नहीं होने वाली। सो माइंडेड। एक बार मैं पहले भी बोल चुका हूँ और एक बार अब फिर से बोल रहा हूँ, कोई शादी वादी नहीं होगी यहाँ पर, समझे? अक्षय क्यों? क्या बकवास कर रहा है? पता नहीं किस मिट्टी से बना है आपका बेटा। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? तुम्हारे घर वाले तुम्हें तब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे और प्राची के बीच में कुछ नहीं है, पर तुम एक ही रट लगाए बैठे हो। यू नो व्हाट, मेरे और प्राची के बीच में बहुत कुछ है। मेरे दिल में प्राची के लिए आज भी बहुत जगह है। मैं उसकी इज्जत करता हूं, उसकी वैल्यू करता हूं, और सिर्फ आज नहीं, मैं हमेशा करता रहूंगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। तू नहीं चाहती कि मैं लूथरा हाउस कभी भी आऊं, यहाँ किसी से भी मिलूं, किसी से भी बात करूं, उन्हें अपना चेहरा दिखाऊं? क्यों? काम डाउन, काम डाउन। शांति,
आराम से। नहीं, कोई काम डाउन नहीं। पहले तो मुझे बताइए कि तू क्यों नहीं चाहती है। इसे तू नहीं चाहती थी, इसीलिए तूने कहा कि तुझे आज कोई काम है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अकेले आ गई, क्योंकि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि तेरी उंगली पकड़ के ही लूथरा हाउस आऊंगी। मैं ऑटो लेकर भी आ सकती हूँ। अरे जी, आराम से बात करो ना। एक काम करते हैं, घर चलते हैं, उसके बाद आपको मुझसे जो पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके? तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, आप लूथरा हाउस में ये पीछे के दरवाजे से क्यों एंट्री मारे? हाँ, प्रीता अभी कमरे में ही थी, घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं गई होगी, पीछे की साइड में होगी। पहले तू मुझे ये बात बता कि तू पीछे के दरवाजे से मुझे एग्जिट क्यों कराई? हाँ, आखिर हम उनसे छिप क्यों रहे हैं? अगर मैं पीछे के दरवाजे से गई तो तू भी मुझे पीछे के दरवाजे से लाई, मतलब तू भी पीछे के दरवाजे से घुसी होगी। देख, तू जरूर कुछ जानती है जो तू मुझसे छिपा रही है। ठीक है, आपको ये जानना है ना कि मैं आपको पीछे के दरवाजे से बाहर क्यों लाई? हाँ, मुझे जानना है। मुझे वो सारी बातें जाननी है जो मुझे याद नहीं है, लेकिन तुझे याद है सृष्टि, पर तू नहीं चाहती कि गलती से भी मुझे याद आ जाए। देख, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, जरूर ऐसा कोई राज है जो तुझे पता है, लेकिन तू नहीं चाहती कि मुझे भी पता चले। मुझे क्यों नहीं पता चले अगर वो मुझसे जुड़ा हुआ है तो? टीवी कुछ नहीं, अब तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। बता, ऐसी क्या बात है कि जब भी मैं तुझे कहती हूँ कि मुझे लूथरा हाउस जाना है तो तेरे दिल में खलबली मच जाती है? मचती है खलबली। अरे करण, तू मेरी बात तो सुन, तू रुक तो सही। हुआ क्या है, किसको ढूंढ रहा है? अरे तू समझ नहीं रहा, प्रीता यहाँ इस घर में आई थी, कमरे में आई थी, और अभी वो घर के आसपास ही होगी कहीं पर। करण, मैं नहीं चाहती कि आप इन लोगों से मिले। मैं नहीं चाहती आप लूथरा परिवार के सामने जाएं। मैं नहीं चाहती कि आप उस निधि से मिले। पर क्यों नहीं चाहती? करण, एक मिनट ऋषभ, करण रुक जा, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अरे तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता है यार? तू किसको ढूंढने के लिए जा रहा है? और तुझे कैसे पता कि वो प्रीता जी हैं? अरे एक ऐसा जिसने मेरे दिल को छुआ, और अच्छा बात सुन, मेरे पास सबूत भी है। क्या सबूत है तेरे पास? अच्छा, ये बात बता कि तुझे क्या लगता है ये जो जैकेट मैंने पहनी हुई है ये किसने सिलेक्ट की होगी? तो लगता है ये जैकेट निधि ने सिलेक्ट की है। बता मुझे। बिल्कुल नहीं है ना? और कैसा लग रहा हूं मैं? जल्दी बोल, कैसा लग रहा हूं? बहुत अच्छा लग रहा है यार। इसलिए बोल रहा हूँ, पहले मेरे लिए कपड़े प्रीता सिलेक्ट किया करती थी, और आज भी ये जैकेट प्रीता ने ही सिलेक्ट किया। आई एम डेड श्योर, 100% श्योर। वो घर में है, घर के आसपास है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। प्लीज। करण! सजदा Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। राजवीर, क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। अब सनाया, क्या कर रही हो? क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्यों शौर्य को अपने पास आने दे रही हो? क्यों शौर्य के पास जा रही हो? What's happening? अरे, मैं उसे अपने आसपास नहीं बुला रही हूँ। जस्ट अ कैजुअल फ्रेंडशिप, दोस्त है वो मेरा, अच्छा लड़का कोई है। अच्छा लड़का नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम उसे नहीं जानती हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ दूर रहो उससे। उसकी दोस्ती अच्छी नहीं है। यहाँ तुम भी कुछ भी बोले जा रहे हो राजवीर। सनाया, सनाया, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। तुम पलकी की बहन हो और कोई वजह नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। आई नो राजवीर, तुम मेरी फिक्र करते हो। यू आर कंसर्न्ड अबाउट मी, आई नो। तुम ये कहना चाहते हो ना कि मैं शौर्य के साथ ना मिलूं, उससे बात ना करूं, उससे दोस्ती ना करूं। आई अंडरस्टैंड। और ठीक है, आज से ना शौर्य मेरे आसपास भी नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा, अब मैं जाती हूँ। हाँ?
Hey, you came. क्या बोल रहा था वो? सोना, यू आर ग्रेट, योर प्लान इज वर्किंग। मुंडा पट गया। कुछ बोलो ना, क्या बोल रहा था वो? कुछ भी तो नहीं, रहने दो। अरे क्या कुछ नहीं? इतनी देर से तुम दोनों वहां पे बातें कर रहे थे, उसने कुछ तो बोला होगा ना तुम्हें? ओह गॉड, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया है राजवीर को। वो इतना ज्यादा पॉसेसिव हो गया है ना। बोल रहा था कि तुम्हारे साथ दोस्ती ना करूं, तुमसे बातें ना करूं, ना तुम्हें दिखूं, ना तुम्हें देखूं, और भी बहुत कुछ बोल रहा था। खैर छोड़ो, जाने दो। और तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं बैड बॉय हूं? पता नहीं। ऐसे मैं बैड बॉय हूं तो जरूर, बट ओनली फॉर बैड गर्ल्स। और तुम मुझे कहीं से भी बैड गर्ल तो नहीं दिखती। तुम मुझे बहुत गुड लगती हो, और तुम्हारे साथ में सिर्फ गुड रहना है, लाइक अ गुड बॉय, यू नो। I like it. And I like you. ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या तू स्वर्ण मणि लौटाने के लिए तैयार है? नहीं मम्मी, मैंने कहा था ना आपसे, अगर मैंने मणि लौटा दी तो क्या नुकसान होगा? क्या ये तेरा आखिरी फैसला है? हाँ मम्मी, ये मेरा पहला और आखिरी फैसला है। छोड़ दे अपनी जिद बेटा, हमारी नहीं तो कम से कम अपने मम्मी पापा की बात तो सुन ले। हमें नहीं पता था कि तू इनकी बात भी नहीं मानेगी। चाची जी आपने बुलाया ना? तो क्या करते, ये हमारी बात नहीं सुन रही, तू उसके हाँ में हाँ मिलाए जा रहा है। हमें दिनेश जी और साधना जी को बुलाना ही पड़ा। आप लोगों को जो समझना समझी, लेकिन मैं मैत्री का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं वो गलत नहीं है। ठीक है, तो तूने अपना फैसला सुना दिया, तो अब हमारा फैसला भी सुन ले। अगर तूने नागिन का रूप नहीं छोड़ा तो आज तेरे घर के इस आंगन से हम ये दुनिया छोड़ देंगे। यही तेरे सामने हमारी चिता जलेगी। नहीं पापा, ये मम्मी आप क्या बोल रही हैं? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको मेरी कसम है। तेरी जिंदगी बर्बाद होते देखने से अच्छा है कि हम इस दुनिया से अपना अस्तित्व ही मिटा दें। मम्मी कहाँ जा रही हैं आप? पापा, मम्मी क्या कर रही हैं आप? ये मम्मी आप क्या कर रही हैं? क्यों कर रही हैं आप ये सब? मम्मी आप गलत कर रही है। मुझे रोकने का ये तरीका गलत है। मम्मी प्लीज मत कीजिए। मैत्री, ये क्या कर रही हो तुम? हटो वहां से। मैत्री हटो वहां से। नहीं, आज अगर किसी को मरना है तो मैं मरूंगी। अपनी कहानी मैं खुद ही खत्म कर दूंगी।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैत्री, तुझे हारने नहीं देंगे हम। पहले गलती कर दी थी, लेकिन अब हम तेरा साथ देंगे बेटा। चाची जी, आप तो मंदिर गई थी ना? और बच्चे कहाँ हैं? मम्मा, ठीक हो ना तुम लोग? हाँ? ये घर में चल क्या रहा है? स्वयं कहाँ है? हाँ? कहाँ है स्वयं? झुमकी, हर्ष, इसके पीछे झुमकी है। झुमकी इस घर में है। वो घर के अंदर कैसे? तुमने तो सुरक्षा चक्र बना के रखा था ना? नहीं बेटा, इसमें मैत्री की कोई गलती नहीं है। जिस बाबा को हम लेकर आए थे, झुमकी उसके साथ ही थी। वो बाबा की शिष्य बनकर घूंघट में आई थी। हमें भी नहीं पता था कि वो झुमकी है। हाँ, उसने फेस कवर किया था और जब फेस देखा तो बिल्कुल स्टिंग जैसा फेस था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हेलो, बॉम्ब स्क्वाड। सर, यहाँ एक बॉम्ब है, आप जल्दी आइए, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ। राजीव रुक जाओ, राजीव मेरी बात सुनो। अक्की को कुछ नहीं होगा। अरे राजीव, आंटी नहीं। प्लीज प्लीज जल्दी आइए, मैंने आपको लाइव हमारी लोकेशन सेंड की हुई है। आप प्लीज जल्दी आइए, ये बॉम्ब फट जाएगा। श्लोकी, अक्की
अक्की आपको डरने की जरूरत नहीं है अक्की। आप आपके चाचू हैं ना, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। आप घबराओ मत, आप स्ट्रॉन्ग बॉय हो, है ना? बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अक्की, बच्चा रो मत अक्की, हम दोनों हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे अक्की। कुछ नहीं होगा, वो बॉम्ब स्क्वाड वाले अंकल बस आते होंगे, ठीक है? डोंट वरी मॉम, मैं एंटी बॉम्ब स्क्वाड को उन तक पहुंचने नहीं दूंगा और जश्न हम मनाएंगे, वो नहीं। वो लोग मातम मनाएंगे। I'll be back, yeah? तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ? What are you all doing here? अंजू चलो यहाँ से, यहाँ मायूसी और शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ चलो यहाँ से, जिद मत करो। हेलो, get the hell out of here! तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? Get out! Stop, रौनक। तुम जिस काम से जा रहे हो तुम उस काम से जाओ। I'll handle it. Are you sure, mom? Yes, yes. बड़ी माँ, अंजू, बड़ी माँ, बड़ी माँ, अब मेरी जान ले लीजिए और मेरे बच्चे को बख्श दो। उस मासूम ने आपका क्या बिगाड़ा? प्लीज बड़ी माँ, प्लीज। बहुत छोटा है बड़ी माँ, उससे क्या दुश्मनी है आपकी? रिलैक्स। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तुम्हारे बेटे से और ना ही कोई दुश्मनी है तुम दोनों से और ना ही कोई दुश्मनी है तुम्हारी पूरी फैमिली से। मेरी दुश्मन है सुमीत। वो हमारे घर में आई और उसने तुम सबको मेरे खिलाफ कर दिया। मेरी दुश्मन है मीत की बेटी सुमीत। वापस फोन करो, कहाँ रह गए? बॉम्ब स्क्वाड को निकलते ही घर से मैंने फोन किया था, अभी तक आ जानी चाहिए थी। सर आपकी टीम कहाँ रह गई है सर? हमने घर से निकलते ही आपको फोन किया था। टीम आपका कॉल आते ही निकल चुकी थी। क्या हुआ श्लोक, क्या हुआ? सर वो कह रहे हैं उनकी टीम निकल चुकी है लेकिन पहुंची नहीं है अभी तक। क्या करेंगे सुमीत, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, संभाल के। अक्की ठीक है बेटा तू? अक्की अक्की ठीक है।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हैदू, हिना, मुझे चक्कर आ रहा है। देखो संभालो। मेरी मौला क्या हो गया बाजी को? डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। इन्हें अंदर लेके चलते हैं। कमरे में लेके चलते हैं। आज मेरे रास्ते का कांटा निकल गया, हमेशा हमेशा के लिए। अब मुझे और हैदर को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या सच में हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है? हाँ, वो जो तामीर होने वाली थी उस इमारत में आग लग चुकी है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मेरी बाजी के साथ जो किया, उसके बाद मैं तो क्या, कोई भी गैरतमंद इंसान होता ना तो तुमसे और तुम्हारे घर वालों से रिश्ता नहीं रखता। मेरी अम्मी सही कहती है तुम लोगों के बारे में, ना तुम किसी के अपने हो, ना तुम किसी को अपना बना सकते हो। मुझे माफ कर दो हफीज, वो बस एक गलतफहमी थी। गलतफहमी नहीं, बेशर्मी थी। अगर रिश्ता नहीं निभा सकती तो कम से कम इंसानियत ही निभा लेती मेरी बाजी के साथ। अरे उनकी गोद में सर रखकर अपनेपन का दम भरती थी तुम, और उन्हीं को तुमने घर से बाहर निकाल दिया। 2 कौड़ी का घर और 2 कौड़ी का कारोबार बाजी को देख के खुद को खुदा समझने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सारा का सारा प्रॉपर्टीज मेरी बाजी तुम्हारे मुंह पे मार के जा रही है। तुमने सिर्फ बाजी का दिल ही नहीं तोड़ा, हमारे रिश्ते का गला घोट दिया है। ऐसा मत कहो प्लीज। अम्मी को जेल में देख के मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे नहीं पता था कि वो गजल की चाल है। खुदा के वास्ते रिश्ता मत तोड़ो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो। मुझे माफ कर दो। मैं सब ठीक कर दूंगी। मुझे बस एक मौका दे दो। एक बार अपने गले लगा लो। दूर हट जाओ कायनात। मेरे पास भी मत आना। ये हक तुम खो चुकी हो। तुमने हमारा रिश्ता ही नहीं, मेरा दिल भी तोड़ दिया है, और ये किसी भी कीमत पे जुड़ नहीं सकता। आज और अभी से हमारा रिश्ता खत्म। ये बहुत बड़ी गलती होगी हफीज। एक गलती को वजह बनाकर इस खूबसूरत रिश्ते को तोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी हफीज। बाजी, कायनात ने आपके साथ बदसलूकी की है। कायनात की जगह अगर कोई और भी होती ना तो वो भी यही करती। तुम अपनी बहन को दर्द में देखकर तड़प रहे हो या नहीं? और कायनात बेचारी ने तो अपनी अम्मी को थप्पड़ खाते हुए देखा है, अपने भाई को सलाखों के पीछे देखा है। कायनात ने अपने खानदान का साथ दिया है, उसने कुछ गलत नहीं किया। अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम क्या करते? वही करते ना जो उसने किया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अपनी हालत देखो दुआ, तुम्हारे पास रुसवाई, फूटी किस्मत और दुख के सिवा और कुछ नहीं रहा, और इन्हीं के सहारे तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। तुम्हारे और हैदर के बीच की दूरियां बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ने वाली है। बेवकूफ लड़की, इतना भी नहीं जानती रात जब गहरी होती है ना तो गहरी होते होते सुबह बन जाती है। ठीक उसी तरह मेरे और हैदर की बीच की ये दूरी बढ़ते बढ़ते नजदीकियों में बदल जाएगी। हम दोनों एक दूसरे से जितना दूर रहेंगे ना, उतना ही हमारी मोहब्बत की शिद्दत हमें करीब लाती जाएगी। तुमने ना हमें अलग करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। हमारा अलग होना एक चिंगारी है, और जब ये आग में बदल जाएगी ना,
मेरे हैदर मेरे सीने से आके लग जाएंगे और तुम देखती रह जाओगी। और ऐसा कभी नहीं होगा। हैदर तलाकनामे पर खुद दस्तखत करके तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर फेंक चुके हैं। इसीलिए ख्याली नगमे गाना बंद करो और हकीकत का सामना करो। दुआ, तुम हैदर की जिंदगी से जा रही हो वापस आने के लिए। तुम जैसी बला को अपने हैदर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने के लिए जा रही हूँ। मेरी बात लिख के रख लो, 1 महीने बाद मेरे हैदर मुझे वापस लेने आएंगे और तुम अपने हाथ मलते रह जाओगी। तुम्हारी ये आरज़ू कभी पूरी नहीं होगी दुआ, क्योंकि मैं इस घर से और इस घर में रहने वाले हर एक इंसान के दिल से तुम्हारा नामो निशान मिटा चुकी हूँ। बुराई कभी अच्छाई को मिटा नहीं सकती और इस बार भी ऐसा ही होगा। मैं अभी तो बहुत खामोशी से यहाँ से जा रही हूँ, मगर जब वापस आऊंगी तो एक ऐसा तूफान लाऊंगी जो तुम्हारी बुनियादें हिला के रख देगा। तैयारी कर लो कसर, तुम्हारी धज्जियां उड़ने वाली हैं। अपना ख्याल रखना। बाजी, चलिए बाजी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मंदिरा जी का असली चेहरा हमें डॉक्टर शिव के सामने लाना ही होगा। हम मंदिरा जी से बचने के लिए शक्ति से मिले और शक्ति से हमारा दिल का रिश्ता जुड़ गया। मोहन जी, काशी में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता है। ये बनारस है जीजू, यहाँ का ना आपस में हर किसी के साथ रिश्ता होता है। अब हमने ने दीदी बोल ही दिया तो आप हुए ना हमारे जीजू। और वृंदावन में हर वजह को उसका अंजाम मिल जाता है। हमें डॉक्टर शिव को उनके बारे में बताना ही होगा मोहन जी। और हमें तो लगता है डॉक्टर शिव और शक्ति की इस प्रेम कहानी की सबसे बड़ी बाधा मंदिरा जी है। वही नहीं चाहती कि ये दोनों कभी एक हो। डॉक्टर शिव ना शक्ति से बहुत प्यार करते हैं। मेरी पूजा खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम शिव से बात कर लेंगे। हम मुझे भी बताना ही होगा उन दोनों को। और हमें तो लगता है कि बाकी भैया जी ने हमें शिव शक्ति से इसलिए मिला है। राधा मोहन ने अगर शिव को मेरा सच बता दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। इतने सालों से जो मेहनत करके मैं यहां तक पहुंची हूं, सब एक झटके में खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे कैसे भी करके राधा मोहन को रोकना होगा, इससे पहले कि वो शिव को मेरा सच बता दे। चाहे उन्हें रोकने के लिए मुझे सही रास्ता लेना पड़े या गलत। राधा मोहन, शिव शक्ति, जो भी मेरे रास्ते आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगी।
क्या ये मंदिरा आंटी थी? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये तो रोमांस करने लग गए। तो करने दीजिए ना मोहन जी। हम भी कर लें। नहीं, जब हम करेंगे तो हम पर भी फूल बरसेगा। यहाँ से आ जाता है, तुम करो तो सही। अच्छा फीलिंग है ना? फीलिंग में सब हो जाता है। तुम फील करो। ओ मोहन जी, अब भी ना। मोहन जी, प्यारे तो लगते हैं ये दोनों। प्यारे लगते हैं, हम काम की बात कर लेते हैं ना। चलो चलकर बता देते हैं। पर अभी क्यों? वो मोहन जी मतलब ये मोहन तो शिव के पास जा रहा है, क्या करे? इसे रोकना होगा, कुछ करो। अरे पर क्या करे, क्या करे, क्या करे? अब प्रॉमिस किया है तो पीछे नहीं हट सकते ना। शिव, शक्ति, हमें बहुत जरूरी बात करनी थी। नहीं जीजू, अभी नहीं, प्लीज। शक्ति, बैड मैनर्स। हम इनके गेस्ट है, अगर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो हमें सुनना चाहिए ना। हाँ मोहन, बोलो। बात यह है कि ये तो सच में चाकू मारने जा रही है। वो क्या है, हमारी बेटियां है ना आजकल कुछ ज्यादा ही खूंखार हो गई है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। उतर गया क्या? पैजामा। हाँ? ओह गॉड, क्या हुआ? ओह गॉड, ये दोनों भी यहाँ क्यों आ गए? जीजू क्या कह रहे हैं आप? जैसा आप सोच रहे वैसे बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं तो कुछ सोच ही नहीं रहा था। और हमने तो कुछ देखा ही नहीं। हम दोनों भी ना। हाँ, बड़े हो पर बच्चों जैसे बिहेव कर रहे हो। बच्चे जैसे तो आप बिहेव करते। जीजू देखो ना, इन्हें नाड़ा बांधना नहीं आता, इसलिए इन्होंने हमें यहाँ बुलाया। आप इनकी मदद कर दीजिए ना प्लीज। अरे शक्ति, क्या बोल रही हो? हमारे मोहन जी को नाड़ा बांधना नहीं आता है, हम इनका नाड़ा बांधते हैं। क्यों? अच्छा, तो शक्ति, आप शिव की मदद करिए ना।
अरे नाड़ा बनना आता है मुझे। अच्छा नहीं आता है ना आपको मोहन जी? आता है मुझे, नाड़े का बो टाई बना सकता हूँ मैं। मोहन जी नहीं आता है आपको? पता नहीं किस मनहूस घड़ी में इस लड़की को पैदा किया था मैंने। मेरे प्रॉब्लम्स बढ़ाने के अलावा इसने जिंदगी भर कुछ नहीं किया है। आता है कि नहीं आता है? नहीं आता था, भूल गया। शक्ति चाहिए ना, मदद करिए डॉक्टर शिव की। लगता है शर्मा रही है मोहन जी। तुम मुड़ो। चलिए मुड़िए। मुड़िए ना मोहन जी। ठीक है। हो गया? नहीं, सॉरी एंड थैंक यू। सॉरी क्योंकि मैंने तुम्हें परेशान किया, और थैंक यू क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की। हो गया? हाँ हो गया। अब मजाक की तरफ रखते हैं, और मुझे एक्चुअली तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। नो 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 नो, कहीं ये दोनों मिलकर शिव को मेरे बारे में सब कुछ ना बता दे। क्या करूं, कैसे रोकूं मैं इन्हें? हाँ तो क्या जरूरी बात है? बात है कि रामा 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 पापा, मुझे आप दोनों को कुछ जरूरी बात बतानी है। अब नहीं, 2 मिनट में बेटा मैं एक बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ, ठीक है? कैसे रोकूं इन्हें, मैं कैसे रोकूं? बिना सामने आए कुछ कर भी तो नहीं सकती। क्या करूं? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बाके बिहारी जी के अभिषेक का टाइम आ गया है। 12 बजने वाले हैं, तो क्यों ना उससे पहले थोड़ा धूम धड़ाका हो जाए। आया मजा आया? हाँ मजा आया। हो जाए तो सभी लोग इकट्ठा हो जाइए उत्सव के लिए, और खास निमंत्रण है राधा मोहन और शिव शक्ति के लिए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। अरे ये गई कहाँ? हमारी चीजें लेके भाग तो नहीं गई? सॉरी। आखिर आपको बचाने हमें आना ही पड़ा। पर तुम लोगों का काम करने के लिए मुझे आना पड़ा। ये लो, जो मांगा था मिल गया। थैंक यू सो मच मंदिरा जी, एंड ऑनेस्टली अ वेरी गुड जॉब। अभी मुझे लगता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। पर मेरा काम? मंदिरा जी ये तो देखिए। आपको लगता है कि इसके बाद राधा मोहन शिव शक्ति से कुछ कहने लायक भी बचेंगे? बात तो सही है। इसलिए तो कह रही हूँ, कोई आपको देख ले इससे पहले आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, वही अच्छा होगा। संभल कर जाना। हाँ आप लोग भी संभल के काम कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हे प्रभु, कितनी बड़ी भली औरत है ये। देखा बिटिया, देखा तुमने? हमारा इतना बड़ा काम कैसे झटके में कर दिया उन्होंने। हाँ भगवान इन्हें इनके सारे बुरे कामों में इनकी सहायता करे। वही तो पता करना है मम्मा।
कि इन्होंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया, और वो जो भी है ना राधा से जुड़ा हुआ है। वो 2.5 फुट नूडल्स है? हाँ मम्मा। तुम्हें कैसे पता बिटिया? क्योंकि उन्होंने तिजोरी के पासवर्ड के लिए मुझसे तुलसी और गुनगुन की डेट ऑफ बर्थ मांगी, लेकिन राधा की नहीं। तो राधा की डेट ऑफ बर्थ इन्हें कैसे पता? खैर वो सब जाने तो उसके लिए टाइम नहीं है। हेलो, राधा मोहन और त्रिवेदी भवन को खाक में मिलाने के लिए मुझे जो भी चाहिए था वो मैंने हासिल कर लिया। 1 घंटे में काम शुरू कर दूंगा। एक घंटे में जन्माष्टमी है, 12 बजने वाले हैं। राधा मोहन शिव शक्ति, इस घर में तुम्हें जितना भी नाचना है ना, जी भर के नाच लो, क्योंकि आज के बाद ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी नाच होगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।